हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है ट्विन फ्लेम 1111 डिवाइन सोल्स में। आज हम जानने वाले हैं कि आप लोगों की एनर्जीज नेक्स्ट 10 डेज तक कैसी रहेगी, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की एनर्जी कैसे रहेगी। और जो चैनल मैसेज है वो मैं लास्ट में आप लोगों को दूंगी, जो कि सभी के लिए है। चाहे वो ड्रीम चैनल मैसेज है तो प्लीज़ अच्छे से सुनना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या चल रहा है फेमिनाइन आप लोगों की एनर्जीज में, और आप लोगों की एनर्जीज नेक्स्ट 10 डेज तक कैसे रहेगी। तो आप लोग को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये कि इस टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे कि आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये चेंज आपकी हर एक चीज़ में आ रहा है। आपके करियर में आप बोल सकते हैं, आपके लव लाइफ में आप बोल सकते हैं, आपके फैमिली में आपके साथ लोगों का जो रिलेशन है उसके साथ आप बोल सकते हैं। आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। इस टाइम पे हार्ट चक्रा की क्लियरिंग काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। थ्रोट चक्रा की क्लियरिंग काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। तो हो सकता है आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको जॉ लाइन में दिक्कत हो, आपके दांत में दर्द हो, और हार्ट चक्रा में आपको थोड़ा सा पल्पिटेशन महसूस हो सकता है, या फिर वाइब्रेशन सा फील हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके बीपी शुगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे। ठीक है, बीपी इश्यूज कुछ लोगों को रह सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत कुछ लोगों को हो सकती है, थोड़े से इमोशनल आप होंगे। साथ ही साथ इस टाइम पे ऐसा भी हो रहा है कि फेमिनाइन से आप लोगों को ना कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, आप अपनी क्रिएटिव साइड पे ध्यान दे सकते हो, आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों से बोर हो रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ आपको करना है, नेचर से आपको कनेक्ट होना है। आपको लगेगा कि मुझे कुछ अपने पर्पस की तरफ और आगे बढ़ना है, कुछ और चेंजेस अपने लाइफ में लाना चाहिए, क्योंकि आप अभी जिस एनर्जी में हो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन पुश कर रहे हैं कि जो आपका है, जिस तरफ आपको बढ़ना है, जिस चीज के लिए मदर अर्थ ने, जिस चीज के लिए डिवाइन ने आपको रेडी किया है, उस चीज की तरफ आप बढ़ो आगे। और पर्पस बहुत सारी फेमिनाइंस है जो स्टार्ट कर चुकी हैं और अपनी जो भी आपको पर्पस दिया गया है, जो भी आपकी चीजें आपको करनी है, वो सारी चीजें आप कर रहे हो, क्योंकि वो डेस्टाइन्ड है। वो लिखा गया है कि आपको इस तरीके से उठना है, इस तरह से लोगों को हेल्प करना है, इस तरह से अपनी फैमिली को हेल्प करना है, आपके आसपास जो लोग हैं उनको हेल्प करना है। तो इस टाइम पे एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जो आपके अंदर चेंज आ रहा है, जो आपके अंदर से खत्म हो रहा है, वो जो नेगेटिविटी थी, वो जो टेंशन थी, वो जो ओवर थिंकिंग थी, वो जो नेगेटिव पैटर्न्स थे, ठीक है, वो पुरानी चीजें एकदम से खत्म हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, और आपको वो फील हो रहा होगा कि आपके डीएनए की क्लियरिंग हो रही है। दूसरी चीज अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। आपको ईयर रिंगिंग हो सकता है, आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं ड्रीम्स में हो गए, या फिर आपके मेडिटेशन में हो गए, और आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरह से डिवाइन गाइड कर रहे हैं अपने जर्नी के लिए। आपने काफी ज्यादा पेशेंस रखा हुआ है, आपको चैनल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, आपको ड्रीम्स में पता चल सकता है अपनी जर्नी के बारे में, और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आ रहा होगा कि आपके जर्नी में अब जो चेंज आ रहा है उसके बाद आपको यूनियन, और उसके बाद आपको आपकी जर्नी में सक्सेस मिलेगा, या फिर जो भी आपका पर्पस है उस तरफ आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपका फाउंडेशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है। फाउंडेशन स्ट्रांग होने का मतलब है आपका बिलीव स्ट्रांग हो रहा है अपने आप के ऊपर, और उन पुराने पैटर्न्स को आप क्लियर करके आगे बढ़ रहे हो। जहां पे आपको नहीं लगता था कि आप कुछ कर पाओगे, आपको नहीं लगता था कि आप चीजों में आगे बढ़ पाओगे, तो कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को आप समझ पा रहे हो। अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आके अपने आप में वो स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हो आप लोग, चाहे आपकी मैस्कुलाइन आपके साथ है नहीं है, बट अपनी वर्थ आपको समझ में आ रही है। ठीक है, इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको ड्रीम्स में मिले आपकी जर्नी से रिलेटेड, तो आप उस चीज को लिख के रखना। बट साथ ही साथ इसके डार्क एंटिटीज भी हैं जो गलत चीजें करने की ट्राई करेंगे, जो आपको नेगेटिव मैसेजेस देना चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी पे बिलीव नहीं कर पाओ, आपका बिलीव स्ट्रांग नहीं बन पाई, कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाओ। क्योंकि अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है तब तो आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ते रहते हो, क्योंकि आपका बिलीव है कि मेरा हो जाएगा, और आप अपना इनवर्क कर रहे होते हो। बट आप इनवर्क करते करते अगर ये सोच रहे होते हैं कि मैं कर रही हूँ थक रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, और कहीं ना कहीं वो अंदर से चल रहा होता है कि सेपरेशन ही है, तब आप यूनियन तक नहीं पहुंच पाते हो। दूसरी चीज, एक चीज याद रखना आप लोग, जब भी आप लोग सेपरेशन स्टेज में रहते हो ना, आपको 1-2 दिन लगता है इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने में, बट कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग सेपरेट नहीं हो सकते हो। ठीक है,
आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग का सेपरेशन चलता है तब आपको काफी सारे ड्रीम्स आते हैं अपने मैस्कुलाइन से रिलेटेड, अपनी और मैस्कुलाइन्स को अपनी फेमिनाइन से रिलेटेड। ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों की सोल एक दूसरे को हमेशा से गाइड कर रही होती है कि आपको किस चीज में आगे बढ़ना है, क्या करना है, कौन से पैटर्न्स क्लियर करने हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको यूनियन से रोक रही है। बट जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका यूनियन होता ही होता है, ठीक है। अगर कार्मिक लोगों से भी आप कनेक्टेड हो तो एक टाइम पे वो खत्म हो जाएंगे और आपका यूनियन होगा। तो ऐसा सोचने का नहीं है कि यूनियन नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ नहीं होती, या फिर होती भी है तो यूनियन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फेमिनाइन इस टाइम पे ना आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप कहीं ना कहीं उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होंगे जहां पे आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। आपको 333 काफी ज्यादा दिखेगा और आपके पुराने पैटर्न्स जब क्लियर होंगे तब आपकी कुंडलिनी भी राइज हो सकती है, जितने लोगों का अभी तक नहीं हुआ है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम बाय टाइम होते रहता है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया खत्म हो गया, नहीं, ऐसी चीज नहीं है। जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में एक आदमी सीखता रहता है, समझता रहता है, सारी चीजों को समझ के आगे बढ़ रहा होता है, उसी तरीके से सारी चीजें आपके बॉडी में वर्क कर रही होती हैं और आप आगे बढ़ रहे होते हो। ट्राई कीजिएगा कि इस टाइम पे जितना हो सके उतना अच्छा बोलिए अपने आप को लेकर। अगर आप अपने लिए अफर्मेशन यूज करते हो ना तो रेगुलर यूज कीजिए, क्योंकि कुछ भी चीज अगर आप रेगुलर करोगे तभी जाके आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे आप रेगुलर कुछ जंक फूड खाते हो तो वो आपके फैट में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में दिखता है रेगुलर करने से ही। उसी तरीके से अगर आप एफर्मेशन डेली करते हो, अपने लिए पॉजिटिव चेंजेस लाते हो लाइफ में, डेली एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, और योगा और एक्सरसाइज अगर नहीं भी हो पाता है ना तो देखना आप लोग कि जब आप लोग की कुंडलिनी एक्टिवेट होने वाली होगी, या फिर जब आप लोग फ्री होंगे ना और जब वो डांस होता है तभी आपकी सोल मर्ज होती है, आपकी चीजें होती हैं, वो एकदम से आता है, ठीक है। और जो जिनको भी डांस करना पसंद है, जिनको भी नहीं पसंद है, बट उस टाइम पे भी आपकी चीजें क्लियर हो रही होती हैं। वो जो फॉर्म होता है वो अलग तरीके से होता है। इस टाइम पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन हो। और ये जो न्यू मून है ये ना पुरानी पैटर्न्स को पूरी तरह से क्लियर कर देगा। देखिए, आप लोग बार बार सुनते हो कि न्यू मून में पुरानी चीजें क्लियर हो रही हैं, फुल मून में पुरानी चीजें क्लियर हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक ही चीज क्लियर हो रही होती है। कुछ कुछ ऐसे पैटर्न जो आपके दिमाग में बचपन से डाले गए हैं, ये जो सोसाइटी का फियर है, लोगों का फियर है, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही है। यहाँ पे बहुत सारी फेमिनाइंस ना यूनियन के लिए रेडी हो रही हैं। तो सितंबर से नवंबर का जो टाइम है, दिसंबर का जो टाइम है, बहुत सारे लोगों का यूनियन है। ये जो चैनल मैसेज था ये लास्ट में देना था, बट मैंने बता दिया कि बहुत सारे लोगों का यूनियन है। इस टाइम पे आपको माँ तारा दिख सकती हैं, माँ जगदम्बा दिख सकती हैं, माँ काली दिख सकती हैं, ठीक है। और अगर आप इनके मंत्रा से कनेक्टेड हैं, गिरी नंदिनी करते हैं, ओम तारे तू तारे करते हैं, तो जो भी मंत्र आपको अपने लिए फील होता है कि इस टाइम पे मुझे इस मंत्र से कनेक्ट होकर अपनी चीजों को आगे लेके जाना है, तब आप वो कीजिए, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, कि वो आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करे कि इस चीज को करने से आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो काफी ब्यूटीफुल एनर्जीज है इस टाइम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा, यूनियन होना है वो होके रहेगा। उसके लिए अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इमोशनल आप हो सकते हो, चीजें क्लियर हो रही हैं तो रोना धोना हो सकता है, परेशान हो सकते हो, अपने मैस्कुलाइन की मिसिंग एनर्जीज काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी, बट आप दोनों का फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक स्ट्रांग एनर्जी फील कर पा रहे हो कि हाँ अब हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। वो जो बिलीफ आपका पहले टाइम पे नहीं बन पा रहा था या पुरानी फियर्स की वजह से नहीं बन पा रहा था, अब वो बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं। जो नेगेटिविटी थी वो क्लियर हो रही है। ये 2025 खत्म होने तक ना आपके अगर थोड़े से भी फियर बढ़ जाते हैं तो आपको अपने ऊपर अच्छे से काम करना है, क्योंकि फियर्स को खत्म करने का एक ही स्ट्रॉन्ग जो बिलीफ है आपका, अगर वो बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है ना डिवाइन के ऊपर कि मुझे ऐसे ही साइंस नहीं दिख रहे, मैं ऐसे ही नहीं भटक रहा हूँ, मुझे पता है कि डिवाइन मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, आपको वो साइंस मिलते हैं, आपको ड्रीम्स मिलते हैं, तभी जाके आप इस जर्नी पे बिलीव करके आगे बढ़ रहे होते हो, ठीक है। साथ ही साथ इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंसान गाइड करता है कि भाई तुम्हारा ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना उनको खुद को पता चल जाता है कि हमारा ये जर्नी है। हम और आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स, आपके गुरु सब आपको गाइड कर देते हैं। आपको पता चल जाता है, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करेगी, आपके डीएम की हायर सेल्फ आपको गाइड करेगी कि ये तुम्हारा जर्नी है, ठीक है। इस टाइम पे इनोवा काफी जोरों शोरों से करने का टाइम है, तो कीजिएगा। जो भी फियर्स हैं अगर समझ में नहीं आते तो एक छोटी सी रीडिंग बुक कर लीजिएगा, और अपने फियर्स को आप जब जानोगे ना तभी अपना इनोवा काफी
प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। तो एक चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में जो काफ़ी पॉजिटिव है। अब हम जान लेते हैं कि मैस्कुलाइन की करंट एनर्जीज क्या है। जैसे कि फेमिनाइन खुद हैं, वैसे ही मैस्कुलाइन के अंदर भी चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस उनके लाइफ में है और उनके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, देखिए, तो ये जो पूरा टाइम रहेगा नेक्स्ट 10 डेज का, अगर हम बात करें, मैस्कुलाइन भी अपने इनर फेमिनाइन एंड इनर मैस्कुलाइन में एक बैलेंस दिखेंगे। इस टाइम पे आप लोगों को शिव शक्ति, ठीक है, इस टाइम पे आपको शिव शक्ति काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे और उनसे रिलेटेड आपको ड्रीम्स में मैसेजेस मिल सकते हैं। शिव जी और पार्वती जी आपको या शिवलिंग आपको या फिर स्नेक्स आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं। स्नेक्स में कई बार ऐसा होता है कि आपको एंसेस्टर्स के कुछ मैसेजेस मिलने होते हैं और स्नेक्स में कई बार ऐसा होता है कि शिवजी आपसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल होता है जब आप भगवान जी को देखते हैं अपने सपने में। किसी भी भगवान को अगर आप सपने में देखते हैं तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। मेरे लिए तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को बार बार देख रहे हो तो कुछ गलत है, नहीं, आपकी उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, और इस टाइम पे मैस्कुलाइन आप लोग फील करोगे कि जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो ना, उस चीज़ का रिजल्ट आपको दिख रहा है। वो चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि अभी आप कहीं ना कहीं अंदर से बैलेंस हो रहे हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है। और ये अभी के टाइम पे अगर आप लोग अपने मैस्कुलाइन से कनेक्टेड हो, नहीं भी हो सकता है वो बाद में बताएं, बट ये चीज़ें हैं कि उनको ना जो डिवाइन की तरफ से पावर, जो डिवाइन की तरफ से स्ट्रेंथ मिल रही है, उनका इनर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन बैलेंस हो रहा है। इसके वजह से कहीं ना कहीं उनको लाइफ में मज़ा आ रहा है, उनको लाइफ में वो स्ट्रेंथ फील हो रही है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही, मैस्कुलाइन एनर्जी की बात हो रही है। उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि उनको समझ में आ रहा है कि उनको किस तरफ आगे बढ़ना है। उनकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो रही है कि उनको समझ में आ रहा है कि मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ ईजिली। और वही होता है जब आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है ना, तब आप सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करते हो। उनको समझ में आ रहा है कि हमारा यूनियन है। उनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छे से उनको हेल्प कर रही है यूनियन में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है। देखिए, मैस्कुलाइन का काम होता है कि वो लोगों को प्रोवाइड करें अच्छी चीज़ें और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफर करें। तो वही काम इस टाइम पे कलेक्टिव में मैस्कुलाइन का चल रहा है। वो अंदर से बैलेंस हो रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, अपने आप को हेल्प कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैस्कुलाइन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है अपने पावर से, जो उनकी खुद के वजह से आई है, जहाँ पे उन्होंने पुराने पैटर्न्स को क्लियर किए हैं, कार्मिक प्रॉब्लम्स को क्लियर किए हैं, अपने इनर फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस किया है और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपने लाइफ में प्रोग्रेस देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, अपने करियर में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, अपने लोगों के साथ। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी, उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ में आ रही है कि उनको लाइफ में क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है और उनका जो पर्पस है उस तरफ भी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे खाली फेमिनाइन से अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिनको पता नहीं था, मैस्कुलाइंस पे अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर्पस आपका हो सकता है, हाँ, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, अपना पर्पस ही तो कर रही हूँ। नहीं, आपका पर्पस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हो पाता है। किसी के लाइफ में कुछ अलग पर्पस होगा आपका, कोई चीज़ आपको बड़े लेवल पे करनी होगी, कोई चीज़ आपको छोटे लेवल पे करनी होगी। तो ऐसा नहीं है। इस टाइम पे मैस्कुलाइन की तरफ से भी रीयूनियन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उनको 10-10 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, उनको रैबिट्स काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है, उनको माउस काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। ठीक है, इस टाइम पे उनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईगो है उनके अंदर, क्योंकि उनकी जो इंट्यूशन है, उनका जो शक्ति साइड है या फेमिनाइन साइड है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस है। इस वजह से वो अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं या अपनी चीज़ों को रोक पा रहे हैं। साथ ही साथ इस टाइम पे उनके अबंडेंस के साथ वो अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ों के साथ उनका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, सारी ही चीज़ों में वो ग्रोथ देखने को पा रहे हैं। और ये मैस्कुलाइंस के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जितना स्ट्रगल उनके लाइफ में रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फेमिनाइन को फिर भी समझ में आ रहा होता है कि ये हमारी जर्नी है, मुझे इस चीज़ में काम करना है, इस चीज़ में आगे बढ़ना है। बट उनको एक टाइम तक समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा होता है। अगर फेमिनाइन आप लोगों ने अपने पार्टनर के साथ शेयर किया तब तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हो तो भी उनको थोड़ा सा तो टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, बिलीव करने में और अपनी चीज़ों में आगे बढ़ने में। ऐसा नहीं है कि मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल नहीं होते, क्योंकि कुछ कुछ लोग मुझे आके बोलते हैं कि मेरे मैस्कुलाइन बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ करना, बट चीज़ों पे बिलीव रखना। ठीक है, तो इस टाइम पे उन चीज़ों पे भी उनका
चेंज आया होगा। 2024 से बहुत सारे मैस्कुलाइन अपनी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कुछ कुछ टाइम पीरियड ऐसे हैं जहां पे बड़ा बड़ा चेंज होना है। 24 में बहुत बड़े बड़े चेंजेस मैस्कुलाइन के साथ हुए हैं। 25 में बहुत सारे यूनियंस होंगे एंड 26 में बहुत सारे परमानेंट हार्मोनियस यूनियन ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो ये सब जो एनर्जीज है आप लोगों को देने को बताई गई थी, क्योंकि ये जो मैसेजेस था ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है कि आप लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना है। आपको अपनी चीजों को कम नहीं आंकना है। आपको अगर डिवाइन साइंस दिखाते हैं, आपको अगर मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको अगर साइंस मिल रहे हैं, तो वो ऐसा ही नहीं है। आप किसी हायर पर्पस के साथ जुड़े हो, आपको कुछ करना है लाइफ में, आपका पर्पस कुछ और है, आपको अपने यूनियन में आना है और आपके यूनियन में आने से भी आपका पर्पस आपको पता चल सकता है, चेंजेस आपको लाइफ में दिख सकते हैं। और आप दोनों जब मिलते हो तो मदर अर्थ को भी काफी ज्यादा हेल्प होता है। एक छोटी सी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जहाँ पे एक फेमिनाइन और मैस्कुलाइन रह रहे होते हैं, ठीक है, वो जगह भी ऐसे ही जगह नहीं होते, उन जगहों में भी कुछ ऐसी एनर्जीज होती है जिनको उनको क्लियर करना होता है। अगर आप आज कहीं पे रह रहे हो, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो या मैस्कुलाइन, अगर वो वहां से उठ के चले जाता है तो उसके दूसरे टाइम से वहां पे जो ग्रोथ होता है वो अलग लेवल पे होता है। बहुत सारे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती है या बार बार अगर कोई सेफ जगह आप लोगों ने बनाई हुई है, अगर वहां पे आपकी मीटिंग्स हो रही है तो वो भी जगह कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, उसकी एनर्जीज चेंज हो रही है। तो आप लोगों का मिलना ऐसा ही नहीं है, इसलिए आप लोगों को नेगेटिविटी रोक रही होती है कि आप मदर अर्थ को हेल्प नहीं कर पाओ, आप अपने आप को हेल्प नहीं कर पाओ, आप उस एनर्जी में नहीं आ पाओ कि आप लोगों को हेल्प करके आगे बढ़ पाओ। इसलिए आपको डार्क एनर्जीज, नेगेटिविटी पीछे खींच रही होती है और इस वजह से बार बार सेपरेशन होता है। इसी वजह से बार बार आप लोग परेशान होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्ट्रांगली आपके फैमिली से आ रहा होता है या आपके दिमाग से आ रहा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से वैसा ही चल रहा होता है। तो ये थी फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन की नेक्स्ट 10 डेज की जो एनर्जीज रहेगी। आई होप आप लोग को समझ में आया है कि जो भी मैसेजेस हैं वो आपके लिए काफी ब्यूटीफुल है, काफी यूजफुल है। प्लीज अपना ख्याल रखिए और जिसको भी रीडिंग सीलिंग्स बुक करनी है आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जरूर से कनेक्ट करें, क्योंकि अब कुछ रील्स मैं पोस्ट कर रही हूँ, यूट्यूब पे भी पोस्ट कर रही हूँ, बट कनेक्टेड रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अब मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए लाइव रेगुलर आऊं, तो 7 से 8, ठीक है, शाम को 7 से 8 रेगुलर में लाइव आना स्टार्ट कर रही हूँ। रेगुलर तरीके से होगा ये, तो जिनको भी फ्री रीडिंग्स चाहिए होती है आप लोग कनेक्ट कर सकते हो लाइव में, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, पूरे मैसेजेस सुनने के लिए, और जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।